क्या हाल चाल है ओटाकुस। हमारे चैनल के फाइनली हो चुके हैं 30 के सब्सक्राइबर्स, जिसका पूरा क्रेडिट तुम लोगों को ही जाता है। और अब से हमारे चैनल पे रेगुलर वीडियोस आने वाले हैं। और आई गेस तुम लोगों को लास्ट वीडियो में क्या हुआ था ये याद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट हूँ यूट्यूब पे। खैर, इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि ताकेमिची सेंजू को मनाने की कोशिश कर रहा होता है। ताकेमिची सेंजू को जो भी बोल रहा था उसका जवाब सेंजू नामे ही दे रही थी। समझ लो सिचुएशन कुछ ऐसी है जहाँ पे ताकेमिची हो तुम और तुम अपने एक्स को रिलेशनशिप में वापस आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो। ऑब्वियस है जवाब तो नाम ही होगा। सेंजू बताती है कि वो रिटायर हो चुकी है क्योंकि उसने हारने के बाद ब्राह्मण को डिसबैंड कर दिया था। आकाशी सेंजू को एक कहकर शांत करने की कोशिश करता है कि सारी गलती उसकी नहीं बल्कि आकाशी की थी, लेकिन एज आई सेड सेंजू तो एक्स के जैसी है, मानने से इनकार कर देती है। और उल्टा सेंजू ये भी बोलती है कि सांजू के बिगड़ने का कारण और माइकी के डार्क इम्पल्स का कारण वो खुद है, लेकिन कैसे? इसका खुलासा सेंजू ही एक फ्लैशबैक के साथ करती है। तो ये बात तब की है जब सेंजू छोटी थी और वो छोटे माइकी, बाजी और सांजू के साथ खेला करती थी। हम देखते हैं शिनिचिरो ने एक प्लास्टिक प्लेन का मॉडल गिफ्ट किया होता है माइकी को, जिसके साथ वो सारे खेल रहे होते हैं। एंड ऑब्वियसली माइकी उस प्लास्टिक मॉडल को किसी को टच करने नहीं देता या फिर किसी को खेलने के लिए नहीं देता। एक दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि आकाशी हमेशा सेंजू की गलतियों की वजह से सेंजू को नहीं बल्कि सांजू को डांटता है, जिसकी वजह से हारुची और सांजू हमेशा सेंजू से चिढ़ा रहता था। और इस बात की वजह से उन दोनों के रिलेशंस बचपन से ही कुछ खास नहीं थे। एक दिन सेंजू माइकी और बाकी लोगों को ढूंढते ढूंढते माइकी के रूम में आ जाती है, जहाँ पर वो प्लास्टिक प्लेन का मॉडल रखा हुआ था। तो और क्या, सेंजू माइकी को बिना पूछे उसके प्लेन से खेलना स्टार्ट कर देती है, लेकिन खेलते खेलते सेंजू खुद गिर जाती है, जिसकी वजह से वो प्लेन टूट जाता है। सेंजू रो रही होती है और कुछ देर बाद माइकी भी वहाँ पे आ जाता है। वो माइकी को सॉरी तो बोलती है, लेकिन शायद माइकी ने उसके बातों पे गौर नहीं किया। माइकी बहुत ही ज्यादा गुस्से में सेंजू से पूछता है, तुम यहाँ पर थी है ना, तो किसने किया ये सब? किसने किया? तुमने देखा है ना? सेंजू इन लोगों से छोटी है। ऑफ कोर्स वो डर गई थी, लेकिन उसे डर के ये नहीं करना चाहिए था। सेंजू डर के माइकी से झूठ बोल देती है। वो बोलती है इस प्लेन को हारुची और सांजू ने तोड़ा है। परिणाम स्वरूप सेंजू कुछ देर बाद बाहर आकर देखती है कि माइकी ने सांजू को मार के उसके गाल चीर दिए थे। ये देखकर लिटरली उस दिन सेंजू ट्रॉमाटाइज हो गई थी। उस समय सेंजू पहली बार माइकी के डार्क इम्पल्स को देखती है। माइकी ने सांजू को डार्क इम्पल्स में आकर ही मारा था। सांजू के मुंह से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी माइकी उसे हंसने को बोलता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा ट्रॉमाटाइजिंग था। माइकी के बोलने पर सांजू हंसने लगता है और उसके मुंह से कॉन्टिन्यूअसली खून बह रहा था। ये दृश्य दर्शाता है कि डार्क इम्पल्स का माइकी कितना बेरहम है। आज भी उस बारे में सोचकर सेंजू की रूह कांप जाती है। सेंजू सोचती है कि वो सारे उसकी वजह से बदल गए, सब उसकी गलती है। उस घटना की वजह से सेंजू हमेशा गिल्ट फील करती थी, इसलिए सेंजू खुद से ही ये सारी चीजें ठीक करना चाहती थी, लेकिन वो नाकामयाब रही। सेंजू कहती है, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकी, मैं इस जिंदगी में ऑलरेडी हार चुकी हूँ। ताकेमिची बोलता है, ये जिंदगी तुम्हारी लिखी कहानी है, तुम्हें इसकी एंडिंग बदल सकती हो तो फिर बदल दो। मैं अपनी जिंदगी में तुमसे भी ज्यादा बार हार चुका हूँ, लेकिन सेंजू हम लोग एक साथ मिलकर ये सारी चीजें बदल सकते हैं। तो चलो हम लोग एक साथ मिलकर कांटो मांजी गैंग को हराएंगे और इस कहानी के एंडिंग को बदल देंगे। ताकेमिची के इन सारी बातों को सुनकर सेंजू फाइनली गॉट सम होप और खुशी खुशी ताकेमिची के गैंग को ज्वाइन करती है। सीन चेंज होता है और हम लोग ताकेमिची को देखते हैं, जो कि माइकी के दिए गए बाइक के सामने बैठा होता है। उस बाइक के ऊपर वही टोमैन की यूनिफॉर्म होती है जो कि माइकी ने ड्रैकन के हाथों ताकेमिची के लिए भिजवाया था। ताकेमिची को वो सारे पल याद आते हैं जब ताकेमिची और माइकी दोस्त हुआ करते थे। हम देखते हैं कि ताकेमिची माइकी को डेडिकेट करते हुए कुछ बोलता है। वो बोलता है, माइकी कुन, मैंने एक नया गैंग बनाया है जिसका नाम है टोक्यो मांजी गैंग सेकंड जनरेशन। इसके सीधा एक हफ्ते बाद सीन दिखाया जाता है मुसाशी श्राइन का, जहां पर पहले टोक्यो मांजी गैंग की मीटिंग्स होती थी। इसके तुरंत बाद सेकंड जनरेशन टोक्यो मांजी गैंग के मेंबर्स को दिखाया जाता है। इस टीम में कवाटा ब्रदर्स हैं, 4th डिवीजन के कैप्टन और वाइस कैप्टन। पेयान और पाचिन को दिखाया जाता है, जो कि 3rd डिवीजन के कैप्टन और वाइस कैप्टन होते हैं।
सेकंड जनरेशन का कैप्टन होता है मित्सुआ और वाइस कैप्टन ऑब्वियसली हाक्काई शिवा। 6 डिवीजन की कैप्टन होती है कावाडागी सेंसु। हम देखते हैं कि ताकेमिची के 4 दोस्त फर्स्ट डिवीजन में थे और उनका कैप्टन था शेइशु इनोई। और आखिरी में सेकंड जनरेशन टोक्यो मांजी गैंग का वाइस प्रेसिडेंट है चिफ्यू मात्सुनो और इस टीम का लीडर है ऑब्वियसली हानागाकी फ्रिकिंग ताकेमिची। मीटिंग शुरू हो जाती है और हम लोग देखते हैं कि ताकेमिची सबसे माफी मांग रहा होता है क्योंकि उसने एक और बार सबको इन्वॉल्व किया है। ताकेमिची बोलता है, मैं 3 टाइटन्स के बैटल में मागी कुन से हार गया और आज मैं ऐसे ही तुम लोगों के सामने खड़ा हूँ। मुझे पता है कि मेरे में वो खूबी नहीं है जो कि एक प्रेसिडेंट होने के लिए चाहिए होती है। आखिरकार इस टोक्यो मांजी गैंग का असली प्रेसिडेंट तो मागी कुन ही था, लेकिन 3 टाइटन्स के बैटल में मैंने कुछ रियलाइज किया है। मागी कुन अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल चुका है और शायद इसी वजह से हम लोग हमारे पुराने मागी को खो चुके हैं। इसीलिए मैं मागी कुन को हराना चाहता हूँ। हम लोग कांटो मांजी गैंग को धूल चटाने वाले हैं। इस बार जीत मेरी ही होगी। मैं इस लड़ाई को किसी भी हाल में नहीं हार सकता। हमारे हारे हुए चीजों को वापस लाने का समय आ चुका है और इसलिए ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये हम सबका रिवेंज है। सीन चेंज होता है और हम लोग कांटो मांजी गैंग यानी कि माइकी के टीम को देखते हैं। हम देखते हैं कि कोकोनाई आकर माइकी को बोलता है, बॉस, सेकंड जनरेशन टोक्यो मांजी गैंग ने हम लोगों को एक लड़ाई के लिए चैलेंज किया है। उनका लीडर है हानागाकी ताकेमिची। माइकी अपने मन में सोचता है, तो तुम यहाँ तक फाइनली पहुंच चुके हो ताकेमिची। इसके बाद कांटो मांजी गैंग के टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है। तो इस टीम के 2 एग्जीक्यूटिव होते हैं, शियोन मादारामे और कांची मोशिजुकी। अटैक यूनिट के कैप्टन और वाइस कैप्टन होते हैं हाइटानी ब्रदर्स। हाजिमे कोकोनाई है स्टाफ ऑफिसर। कमांडर यूनिट में हम किसाकी के डेथ के बाद पहली बार देखते हैं शूजी हानमा को। आई नो हानमा के कुछ फैंस लिटरली हाइप्ड अप होंगे। और इस कमांडर यूनिट के कैप्टन और वाइस कैप्टन होते हैं वाकाशा इमाउशी और केइजो अराशी, जो कि पहले ब्राह्मण में थे और ब्राह्मण डिसबैंड होने के बाद उन लोगों ने कांटो मांजी गैंग को ज्वाइन कर लिया। एट लास्ट कांटो मांजी गैंग का वाइस कैप्टन होता है हारुचियो सांजू और ऑब्वियसली लीडर होता है द गॉड ऑफ 3 टाइटन वार सानो मांजीरो। हम देखते हैं कि माइकी बोलता है, हमें उनकी चुनौती मंजूर है। ये बैटल 9 सितंबर को होगी ओल्ड वगन फ्रेटियर्ड के पास। देखते ही देखते 9 सितंबर भी आ जाता है, जिस दिन टोक्यो रिवेंजर्स एनिमे की अब तक की सबसे बड़ी बैटल होने वाली है। लड़ाई से पहले ताकेमिची एक आखिरी बार हिनाटा से मिलने जाता है। ताकेमिची हिनाटा को बताता है कि जब उसने पहली बार टाइम लिप किया था तो उसने सोचा था कि ये सब एक फ्लैशबैक है, लेकिन देखो मैं यहाँ पर पास्ट में चला आया था क्योंकि मैं एक आखिरी बार तुम्हें देखना चाहता था हिनाटा। सच में मैं उस वक्त एक होपलेस बंदा था। मैंने इस कड़वे सच्चाई से मुंह फेर लिया था। मैं बस इस दुनिया से भागना चाहता था, इस जिंदगी को छोड़ के भागना चाहता था, लेकिन मैं अब बदल चुका हूँ। मेरे ऊपर दूसरों के सपनों की जिम्मेदारियां हैं। ताकेमिची ये सब बोल ही रहा था तभी हिनाटा उसे एक रियलिटी चेक दे देती है। हिनाटा बोलती है कि ताकेमिची अपने दिल के सच्चे बातों को नहीं बोल रहा, उसे अपने मन में चल रहे बातों को बोलना चाहिए और बाहर निकल देना चाहिए। नहीं तो अगर ये बातें दिल में रहेगी तो इनकी जगह और बढ़ती जाएगी और ये बातें और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। इसलिए ताकेमिची को इतना घुमा फिरा कर बोलने की कोई जरूरत नहीं है कि उसे बहुत डर लग रहा है। तभी हम देखते हैं ताकेमिची चिल्लाकर बोलता है कि उसे बहुत डर लग रहा है और वो इन सब चीजों से दूर भागना चाहता है। वो बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता और जीना चाहता है। ताकेमिची के गले में हम लोग वही लॉकेट देखते हैं जो उसने हिनाटा को दिया था। उस लॉकेट को हाथ में पकड़कर ताकेमिची हिनाटा की तरफ देखता है और बोलता है, मैं जीत कर ही वापस आऊंगा हिनाटा, अब मुझे जाना चाहिए। हिनाटा भी बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगी ताकेमिची, जल्दी वापस आना। अब हम देखते हैं कि टोक्यो रिवेंजर्स का झंडा लेकर ताकेमिची और उसकी टीम माइकी से लड़ने जाती है। सेकंड जनरेशन टोक्यो मांजी गैंग के टीम का झंडा, जिस पर टोक्यो रिवेंजर्स लिखा हुआ था, जस्टिफाइज द नेम ऑफ द एनिमे, और वो झंडा शान से लहरा रहा था। दूसरी तरफ माइकी के ऑर्डर देते ही सारे के सारे कांटो मांजी गैंग निकल पड़ते हैं ताकेमिची से लड़ने के लिए। कुछ समय बाद ही दोनों टीम आमने सामने आ जाते हैं।
जहां पर कांटो मांजी गैंग में सिर्फ 500 मेंबर्स होते हैं, वहीं पर टोक्यो मांजी गैंग में सिर्फ 50 मेंबर्स ही होते हैं। दोनों टीम्स में हेवन एंड हेल का पावर गैप था, लेकिन ताकेमिची कहाँ पीछे हटने वाला था। सिचुएशन को देखते हुए क्या ताकेमिची अपने इस टीम के साथ जीत पाएगा 500 कांटो मांजी मेंबर्स के सामने? जानते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।